में से कुछ सदक़ात वाजिबा कहलाते हैं। सदक़ात वाजिबा से मुराद वो जो आप पर लाजिम हो चुके हैं या जो आपने खुद अपने ऊपर लाजिम किए हैं। जो आप पर खुद लाजिम हो चुके हैं, मिसाल के तौर पर आप साहिब निसाब हुए, आप पे साल गुजर चुका है, आप पे ज़कात वाजिब या फ़र्ज हो चुकी है, अब आपने ज़कात की अदायगी करनी है। इसी तरह कफारात होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कसदन रोजा खा लिया, अब आपने उसका कफारा अदा करना है। इसी तरह मिसाल के तौर पर रोजों का जो फिदिया होता है, कि ऐसी बीमारी आ गई कि अब ठीक तंदुरुस्ती की नहीं हो सकती और अब आपने रोजों का फिदिया देना है, तो ये फिदिया ये देना वाजिब होता है, ये सदक़ात वाजिबा हो गया। इसी तरह सदक़ात वाजिबा में नजर होता है, आप नजर मानते हैं, आप मन्नत मानते हैं। मिसाल के तौर पर आप मन्नत मानते हैं कि मेरा फलां काम हुआ तो मैं इतने पैसे अदा करूंगा या करूंगी, या मेरा फलां काम हुआ तो मैं ये चीज किसी को सदका कर दूंगी। तो आप इस तरह जो आप मन्नत मान लेते हो कि मेरा काम हुआ तो मैं ये चीज दे दूंगी या ये चीज सदका कर दूंगी या कर दूंगा, तो ये इस तौर पर ये भी सदक़ात वाजिबा है। अब इसी तरह जो सदक़तुल फितर होता है, ईद उल फितर के मौके पर जो सदका दिया जाता है गरीबों को, तो ये सदक़ात जितने मैंने गिने ये सदक़ात वाजिबा कहलाते हैं। और जो सदका आप पर वाजिब होता है उसको जब आप अदायगी करेंगे तो ऐसे शख्स को अदा करेंगे जो ज़कात का मुस्तहिक हो, यानी जो ज़कात ले सकता हो आप उसको ये दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अमीर शख्स को जो खुद साहिब निसाब है, जो खुद ज़कात देने वाला है, और इस तरह आप अगर किसी सैयद को देते हैं तो इस तौर पर ये सदक़ात आपके अदा नहीं होंगे, बल्कि कुरान मजीद ने जो इसके मसारिफ जिक्र किए हैं उन्हीं मसारिफ में आप इसको खर्च कर सकते हैं। ये होते हैं सदक़ात वाजिबा। इसके अलावा एक होते हैं सदक़ात नाफिला। सदक़ा नाफिला वो जो नफली सदका होता है, तो अब नफली सदके में आपके लिए लाजिम नहीं कि जो कुरान मजीद ने जो मसारिफ जिक्र किए हैं आप उन्हीं को वो सदका दें, बल्कि जो नफली सदका होता है वो सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। उसको अमीर को भी दे सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं, रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, पड़ोसी को भी दे सकते हैं, काफिर को भी दे सकते हैं, मुसलमान को भी दे सकते हैं। तो सदका नाफिला में आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती, आप किसी को भी सदका नाफिला दे सकते हैं। अब सदक़ात नाफिला कौन से? मिसाल के तौर पर वैसे ही आप जो है ना चलते चलते रास्ते में कोई आपसे मांग रहा होता है भिखारी, तो आप जेब से 10 रुपए 20 रुपए 50 100 रुपए आप देते हैं, तो ये आप पे वाजिब नहीं होते, ना आपके माल में से आप जो ज़कात में से आप इसको गिनते हैं, बल्कि आप वैसे ही दे देते हैं। ये नफली सदका कहलाता है। इस तरह मिसाल के तौर पर आप किसी को तोहफा देते हैं तो तोहफा देना ये भी सदका है। इस तरह जो सदका नाफिला होता है वो आप नफली सदका दोस्तों को भी खिला सकते हैं, अपने भाइयों को भी खिला सकते हैं, घर के अंदर भी खर्च कर सकते हैं, घर से बाहर भी खर्च कर सकते हैं। तो ये एक दायरा कार है कि जो आप पे नफली सदका होगा वो किसी को भी दे सकते हैं, और जो सदका होगा जो वाजिब होगा उसको आप गरीब के अलावा और वो शख्स जो ज़कात का मुस्तहिक हो इसके अलावा अगर कहीं और आप सदक़ात वाजिबा को खर्च करेंगे तो वो सदका आपका नहीं होगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसी के ज़मन में एक बात याद रखें, जो पेशावर भिखारी होते हैं, जो आमतौर पर सड़कों पर अस्पताल पर जगह जगह पे भीख मांगते हैं, इन भिखारियों को कभी भी अपने वाजिब जो सदक़ात होते हैं, जो आपकी ज़कात होती है, जो आपके रोज़ा का फिदिया होता है, जो आपके कफ़ारात होते हैं, वो कभी भी इन भिखारियों को न दे। एहतियातन आप उसमें जो मसालिफ कुरान में जिक्र किए गए हैं तहकीक करके आप गरीब तक उसका हक पहुंचाएं। आप इसको हर किसी को हरगिज़ न दें।